अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी है। ये तो हर दफ़ा रटा रटाया मैसेज आपको सुनना पड़ेगा। अब आपसे सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप थंब अप कर दें, सब्सक्राइब करें ना करें, थंब अप कर दें। और अगर वीडियो के आखिर में मेरी बातें पसंद ना आएँ तो आप अपना थंब अप वापस भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन स्टार्ट इसी तरह से करें, थंब अप करें, ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वजह यह है कि इसमें सारे मैं बातें वो बता रहा हूँ जो कि आजकल के लोगों को पाकिस्तान में जानना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। ये बातें मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन अपने साथ अमेरिका से लेके आया हूँ और मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मालूमात का फुक़दान नज़र आता है। माफ़ कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन ये है। मैं ये वीडियो को इसलिए नहीं बना रहा कि मुझे अपनी कोई प्रेस चाहिए, कोई मुझे पैसे चाहिए, कोई मुझे फ़िक्र नहीं है कि मुझे कोई गलत समझ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मकसद ये है कि मैं आपको सोचने पे मजबूर करूं, आपको ज़रा सोचने पे इस तरह से मजबूर करूं कि ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये वाकई कुछ सही है या नहीं है। कुछ ना सही, तो आपको कुछ देर तो सोचने का मौका मिलेगा कि ये बातें क्यों कर रहा है ये बंदा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं कोई ये क्लेम नहीं करता किसी भी वीडियो में कि मैं 100% राइट हूँ अपने ओपिनियन में। मेरी बातें करता हूँ जो मुझे पता होती हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूँ कहीं पे इधर उधर कम होऊंगा, लेकिन पता हो सकता है गलत भी हूँ। लेकिन असल मकसद फिर वही घूम फिर के आता है कि आपको मैं सोचने पे मजबूर करता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये क्या फ़ायदे की चीज़ है, नुकसान की चीज़ है। अगर ये बंदा कह रहा है तो क्या वाकई इसमें हमारा कोई फ़ायदा है या नहीं है, और अगर नहीं है तो छोड़ दे भाई, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने अपनी 2 वीडियोस पिछली बनाई हैं, वो दोनों के दोनों इंश्योरेंस के टॉपिक्स के ऊपर हैं, और थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है मैंने क्रिएट किया हो अपनी बातों में। लेकिन इस वक्त जो मेरा टॉपिक है वो बिल्कुल उसी से रिलेटेड इंश्योरेंस है, लेकिन एक बहुत सीरियस टॉपिक है ज़िंदगी का। वो ये है कि इंश्योरेंस की मैंने बात कर दी कि ये वाली मत लें, ये वाली लें, लेकिन इस वक्त मैं ये कहने जा रहा हूँ कि इस लम्हे जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, खुदा के लिए इसी दिन अपने लिए, अगर आप मर्द हैं तो लाइफ इंश्योरेंस ले लें। अगर आप मर्द से मतलब ये कि अगर आप अर्निंग मेंबर हैं जिसकी वजह से आपकी फैमिली चल रही है इस वक्त, अगर आपकी अर्निंग ख़त्म हो जाए तो आपकी फैमिली बहुत शदीद मसाइल का शिकार हो जाएगी, फाइनेंशियली। इमोशनली तो होगी, लेकिन फाइनेंशियली अगर आप वो वाली हैं, चाहे मर्द हो या औरत, अगर आपकी इनकम रुक जाने की वजह से आपकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत मुश्किलात में शिकार हो जाएगी, प्लीज़ पहली फ़ुर्सत में आज ही के दिन अपनी लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। कौन सी लाइफ इंश्योरेंस, मैं आपको अभी कंप्यूटर पर ले आके तीनों किस्म के यहाँ पर ऑफ़र होती हैं वो बताऊँगा, दिखाऊँगा। आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आपको बता भी दूंगा कि मेरे ख्याल में कौन सी लाइफ इंश्योरेंस सही है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से आप लेना चाहें, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप अर्निंग मेंबर हैं और आप निकल लिए तो आपकी फैमिली का अशर नशर हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा उनके साथ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज ही के दिन टालिए मत। यहाँ पे मामला ये नज़र आ रहा है, मेरी जो वीडियो बनी हुई हैं, लोगों से बात होती है, हाँ जी करेंगे, नहीं करेंगे नहीं, आज कीजिए, क्योंकि ये पता नहीं कि आप कल भी होंगे भी नहीं होंगे और आपकी फैमिली ऑलरेडी मुश्किलात में पड़ चुकी हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी की। अगर आप अर्निंग मेंबर हैं और आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है, प्लीज़ आज ही ऑनलाइन जाके लाइफ इंश्योरेंस ले लें। उसके बाद ठीक है, आप जो भी फैसला करते रहिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के, वो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। आगे चलिए, आपको कंप्यूटर पे लेकर मैं आपको 2-3 किस्म की इंश्योरेंस यहाँ पे चलती हैं दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं बताऊँगा मेरे ख्याल में कौन सी ज़्यादा सही है, कि मेरे तजर्बात वो हैं जो कि मैं बाहर से लेके आया हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को इतनी अच्छी बातें मेरी ना लग रही हैं, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ कि मैंने ये जो वीडियोज़ बना रहा हूँ इसमें मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं, मैं पैसे नहीं बना रहा, मैं बातें बता रहा हूँ। गलत भी हैं, कम से कम आपका दिमाग तो खोलेंगे ना, बस ये उम्मीद है। चलिए अंदर चलिए मेरे साथ, और बाकी ये वीडियो जो है ना कंप्यूटर पे देखते हैं कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस। मैंने 3 किस्म की दिखाऊंगा, तीनों के अखराजात भी बताऊंगा, और उसके बाद फिर आपका फैसला है। ठीक है, चलिए मेरे साथ। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं बोल दूं बाकायदा बिल्कुल क्लियरली कि मेरा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, मेरा कोई उसमें मुनाफा नहीं, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। वजह स्टेट लाइफ को इस यूज़ करने की ये है कि ये मुझे वाहिद वेबसाइट नज़र आई पाकिस्तान में जहाँ पर कि सारी मालूमात ऑनलाइन अवेलेबल है, वरना दूसरी जगहों पे कहा जाता है कि कॉल करें। तो कॉल करने का मतलब आप चुंगल में फंसे सेल्समैन के, और सेल्समैन फिर वही बात बताएगा आपको जहाँ पे उसका जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो।
मतलब उसका कमीशन ज़्यादा हो, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा कि आपके लिए क्या सही है, उसका इंटरेस्ट ये है कि आपका कमीशन ज़्यादा हो। तो ये मैंने पेज खोला है, इसमें बता दिया अब आपको मैंने कि मेरा स्टेट लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं, ठीक है। ये बात तो हो गई क्लियर। और मैं आपको फिर दोबारा से कहूँगा कि प्लीज़ खुदा के लिए अपनी लाइफ इंश्योरेंस लें और आज ही लें, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन ऑप्शन मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर मेरा जो आप देख रहे हैं कर्सर जाता हुआ साइन अप फॉर इंश्योरेंस अकाउंट, तो ये ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पे साइन अप की नज़र आती है। लें, क्योंकि कल का पता नहीं, आप अपने बच्चों को, बीवी को ख्वार नहीं करना चाहते। अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो उसके लिए आप लाइफ इंश्योरेंस ले लें, ताकि वो आपके बाद ख्वार ना होते पड़ें फिरें फाइनेंशियली। आप तो निकल लें और आपका जो आगे का हिसाब किताब होगा, लेकिन यहाँ आपके जो रहने वाले हैं वो ख्वार होकर रह जाएंगे बहुत ही ज़्यादा। इसलिए प्लीज़ बहुत ज़्यादा संजीदगी से आज ही फैसला करें और आज ही लाइफ इंश्योरेंस अपनी शुरू करें, ताकि कल को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो आपके जो रहने वाले पीछे आपके बीवी बच्चे वो रुसवा ना हो जाएं। ठीक है जी, एक बात तो मैंने आपको जितना कह सकता था कह दिया, अब आपकी आगे आपकी मर्ज़ी। ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक बेस लाइन लेके चलूँगा और वही बातें दिखाऊँगा, ताकि हर 3 किस्म के इंश्योरेंस यहाँ पे जो पॉपुलर हैं वो आपको तीनों दिखा देता हूँ। एक होल लाइफ है, एक एंडोमेंट है, और तीसरी जो मैं इस पे लिखा हुआ नहीं है इस तरह से, लेकिन ये कि वो है निगहबान, जो कि वो है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ पहले तो नंबर बता के कि क्या नंबर सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने पहले होल लाइफ इंश्योरेंस सेलेक्ट की, ठीक है, और मैं एक लेके चल रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि होल लाइफ का मतलब है कि पूरी ज़िंदगी के लिए, इसमें कोई पीरियड नहीं होता, इसलिए इसमें 0-0 दिए हुए हैं। ये जब तक आप देते रहेंगे प्रीमियम, आपकी लाइफ इंश्योरेंस चलती रहेगी। जब आप अगर खुदा न खास्ता उसमें कभी गुजर गए तो आपको जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट किया है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप नहीं गुजरे और आप शायद 95 की एज तक पहुँच गए तो फिर आपको जो प्रीमियम आपने पे किया है वो शायद आपको वापस मिल जाता है। बहुत कम लोग 95 तक पहुँचते हैं, ज़्यादातर तो बेचारे हम जैसे सारे लोग पहले ही चले जाते हैं। लेकिन ये कि मैं बता रहा हूँ आपको इन्फॉर्मेशन। अब मैं एक मालूमात के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कि क्या है, मैंने कहा है कि इसको मैं तकरीबन सब लोगों के लिए, ये वाली तो खैर लाइफ की इंश्योरेंस इसमें कोई मसला नहीं है। मैंने एक 30 साल का मर्द सेलेक्ट किया है जो कि इस वक्त 30 साल का है, तो उसके लिए मैं लाइफ इंश्योरेंस लेना चाह रहा हूँ। कितने अमाउंट की? सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर 10 लाख की, ठीक है ना। आप इसको बढ़ा दें, जो नीचा कर दें, ऊपर कर दें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने एक रेफरेंस के तौर पे 10 लाख की इंश्योरेंस 3 किस्म की इंश्योरेंस से ख़रीद के आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख की इंश्योरेंस मैंने सेलेक्ट की है। अगर आप दुनिया से चले जाते हैं तो आपके पीछे रहने वालों को 10 लाख मिले। आजकल के ज़माने में 10 लाख ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने रेफरेंस के तौर पर सिर्फ 10 लाख दिखाए हैं। आप 20 लाख की लें, 50 लाख की लें, 1 करोड़ की लें, जो भी लें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं 10 लाख एज ए रेफरेंस सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको मैं। इसकी प्रीमियम जो है वो एनुअल पे होगी, ठीक है। तो पहली शर्त होगी ये होल लाइफ इंश्योरेंस, इसमें कोई टर्म नहीं है कि 20 साल की है, 15 साल की है, 18 साल की है। जब तक आप बेहतर इसकी प्रीमियम देते रहेंगे आपकी इंश्योरेंस चलती रहेगी, और उस प्रीमियम देते हुए अगर आप दुनिया से चले गए तो आपके जो पीछे वाले हैं उनको 10 लाख मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपकी पहली वाली। अब इसकी प्रीमियम एनुअली जो है तकरीबन 20,000 जा रहा है, ठीक है। तो बन गए कुछ 1800 रुपये महीने के, याद रखिएगा 1800 रुपये महीने के 20,000 सालाना प्रीमियम ये आपको देगा। और ये आपको मुसलसल देते रहना है, ये नहीं कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। अगर आप 40 साल का सोच रहे हैं तो आप सिर्फ 70 साल के होंगे, तो 50 साल के में आप 80 साल के होंगे। तो आप एक तरह से ये 20,000 हर साल देते जा रहे हैं। लेकिन जब आपने रोक दिया, और शायद मेरे ख्याल में इनके ग्रेस पीरियड है 30 दिन का, अगर 30 दिन में आपने प्रीमियम दोबारा से जो उनका पैस ड्यू पे नहीं किया तो आपकी पॉलिसी लैप्स कर गई। इसलिए बहुत ही एहतियात से एक तरह से आपने सारी ज़िंदगी का मामला संभाल लिया, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं क्यों दूसरी जो टर्म लाइफ है उसको मैं क्यों प्रमोट करता हूँ वो अभी बताता हूँ, ठीक है जी। तो आपको पता चल गया कि होल लाइफ इंश्योरेंस आपकी पूरी ज़िंदगी तक प्रीमियम जाएगा, इसलिए अमाउंट ज़रा लो है उसका। एनुअल 20,000 है, फिर भी 1800 तकरीबन बनते हैं इसके महाना। और ये आपकी 10 लाख की कवरेज देता है एक 30 साल के मर्द के लिए। चलिए जी पीछे जाके देखते हैं कि और पॉसिबिलिटीज़ जो यहाँ पे ऑफ़र की जाती हैं वो क्या है। दूसरी पॉसिबिलिटी जो ऑफ़र की जाती है वो एंडोमेंट कहलाती है। आपने ये लफ्ज़ ना सुना होगा, लेकिन ये कि बिहाइंड द सीन ये लफ्ज़ यूज़ होता है इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में, लेकिन ये कि दूसरी किस्म की इंश्योरेंस एंडोमेंट कहलाती है। एंडोमेंट कहलाएगी या कुछ जो भी वर्ड होगा, लेकिन एंडोमेंट का होगा। तो अभी हम सिर्फ एक 10 साल का पीरियड लेके चल रहे हैं, ताकि 10 साल आप कम से कम सेफ़ एंड सिक्योर रहें एंडोमेंट के अंदर।
और देखते हैं कि इस पे एक मेल जो कि 30 साल का है वो कितनी उसकी प्रीमियम जाता है। 30 साल का मेल, उसने 10 साल की कराई है, वही अमाउंट आपका जो है 10 लाख का, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख का अमाउंट है, वही आपने कराया है 10 ईयर्स का। क्योंकि आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने बताया कि 10 ईयर्स तक अगर आपने बचत की कंपाउंड इंटरेस्ट के अकाउंट में, तो आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, लाइफ इंश्योरेंस की। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ कि प्लीज़ लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। लेकिन मैं आपको 3 जो यहाँ पे पॉपुलर है पाकिस्तान में, वो तीनों के ऑप्शन दिखाऊंगा। पहले आपने देख ली है होल लाइफ, जहाँ पे कि तकरीबन 1800 महीने के जा रहे हैं और पूरी ज़िंदगी जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कि जब आपने रोक दी तो रोक दी, लेकिन 1800 आप बस याद रखिएगा, 1800 की पेमेंट है महीने की। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इसको 10 लाख की इंश्योरेंस जो कि एंडोमेंट है, ये 10 साल की है, तो इसकी पेमेंट तो बहुत ही ख़तरनाक नज़र आ रही है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 तकरीबन 99,000 लग रही है साल की, तो 8,000 तकरीबन बन जाती है महीने की। तो याद रखिए कि ये 10 लाख की इंश्योरेंस जब आप एंडोमेंट की लेते हैं, जिसमें कि आपको पैसे भी मिलते हैं, अल्टीमेटली आपने 10 लाख की इंश्योरेंस कराई है, तो अगर आपने मर गए, तो अगर आपके पूरे 10 साल पूरे हो गए, तो 10 लाख तो आपको मिलने ही मिलने हैं, लेकिन उसके ऊपर शायद 1, 2, 3 लाख और भी मिल जाएंगे। तो आप समझ लें कि 13, 14, 15 लाख मिल जाएंगे, हो सकता है। लेकिन आपको उसकी किस्तें कितनी देनी पड़ रही हैं? 8,000 महीने की इस अमाउंट के लिए, ठीक है। याद रखिएगा कि उसमें थी 1800, इसमें है 8,000 सेम अमाउंट की। लेकिन इसमें थोड़ा सा वो आपको चक्कर दे रहे हैं कि आपको पैसे अगर आपने पूरी 10 साल पूरे कर लिए और आप नहीं मरे, तो आपको 10 लाख फिर भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये एक सिर्फ चक्कर दे रहे हैं। अच्छा जी, फिर जाते हैं वापस, और अब आपको हम ट्राई करते हैं, तलाश करते हैं, क्योंकि छपाई भी होती है उन्होंने ज़रा उसको, उसमें नाम नहीं डाला, उसमें उसका नाम दे दिया है क्या, निगहबान। अब निगहबान की इंश्योरेंस जो है वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बहुत हाईली। वजह बताता हूँ। अभी पहले तो ये देख लें कि 10 साल की हमने इसको भी पिक कर लिया, और वही मेल और वही 30 साल की उम्र की तकरीबन हद लगा ली हमने कि 30 साल का बंदा है, और वही हमने इसका अमाउंट भी लगा लिया तकरीबन 10 लाख का, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको सबमिट किया कि देखते हैं कि इसकी एनुअल प्रीमियम क्या बनता है। तो तकरीबन 5,000 एनुअल बन रहा है सालाना, तो ये बन रहा है तकरीबन 400 रुपये महीने के। अभी तक आपने 3 किस्म की इंश्योरेंस देखी है, एक जगह पे 1800 बन रहा था, एक जगह पे 8,000 बन रहा था, इसके सिर्फ बन रहे हैं 400। वजह ये है आपकी ट्रू लाइफ इंश्योरेंस, कि अगर आप गए तो आपकी फैमिली को, जो आप बच गए पीछे बीवी बच्चे, उनको 10 लाख मिल जाएंगे। अगर आप नहीं गए 10 साल में तो ख़त्म होगी। लेकिन प्रीमियम इंश्योरेंस का मतलब यही होता है कि अगर कोई हादसा हुआ तो वो आप कवर्ड हैं। ये नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्लान तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका, और शायद मैं अगली वीडियो में दोबारा से रिमाइंड कराऊंगा। ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ कवरेज है। अगर आप चले गए तो आपके पीछे रहने वालों को ये पैसे मिल जाएंगे। इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि निगहबान लाइफ स्टेट लाइफ की मेरा कोई वास्ता नहीं है, स्टेट लाइफ से मेरा कोई वास्ता नहीं, निगहबान से मेरा कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको सिंसियर एडवाइस सिर्फ दे रहा हूँ कि अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो आप निगहबान प्लान लीजिए स्टेट लाइफ का, इसका कि मंथली प्रीमियम तकरीबन 400 जाता है, सालाना सिर्फ 5,000 जाता है, और उस पर आपको पूरी लाइफ कवरेज मिल जाएगी 10 लाख की। अगर आप चले गए तो आपकी फैमिली को 10 लाख मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप आके, मैं इसका लिंक दे दूँगा स्टेट लाइफ का नीचे की वीडियो में, आप आके प्ले करें इसी जगह पे आके और देखें कि ये कैलकुलेटर है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, सी ऑल कैलकुलेटर्स। आप जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप किस पेज पे पहुँच जाएंगे, बता देता हूँ आपको मैं कि पीछे चलते हैं, तो आप इस पेज पे पहुँच जाएंगे जो आपको नज़र आ रहा है। आपने सी ऑल कैलकुलेटर क्लिक किया तो इस पे पहुँच जाएंगे। तो आप इस पर अपना नंबर, जो आपको अमाउंट चाहते हैं 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, वो आप डाल के प्ले कीजिए। लेकिन आपको 3 किस्म की चीज़ें सेलेक्ट करनी है, होल लाइफ, एंडोमेंट या निगहबान। ये 3 किस्म के इंश्योरेंस बस वैलिड हैं। बकाया तो शादी के लिए, इसके लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट की तरह से स्कीम सारी की सारी हैं, वो आपको नहीं करना। आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी है तो उसके लिए आपने ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। स्टेट लाइफ बहुत सारी चीज़ें देती है, लेकिन ये 3 ऑप्शन इंश्योरेंस की हैं जो कि आपको करनी है। याद रखिए दोबारा से, होल लाइफ, एंडोमेंट एंड निगहबान प्लान, ठीक है। निगहबान ये रहा। इसी में आपने अपने अमाउंट डिफरेंट एज डाल के, डिफरेंट अमाउंट डाल के आप सोचिएगा कि आपको कौन सा चाहिए। लेकिन आपके लिए फिर बता दूं, सबसे अच्छी इंश्योरेंस जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी है पैसे के लिहाज से भी, वो है निगहबान एनुअल प्रीमियम। ये है टर्म लाइफ जो कि ट्रूली सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है, इसलिए चीपर है और आपके लिए वही सिर्फ चाहिए। ठीक है जी, बात समझ में आ गई हो तो ठीक है। अगर थम अप किया आपने शुरू में तो उसको जारी रखिए। अगर आपको थम अप किया है और आपको अभी बातें अब समझ में नहीं आई तो आप ना थम अप हटा लीजिए
और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते नहीं कीजिए। ठीक है जी, अल्लाह, फिर अगली मुलाकात वीडियो में मुलाकात होती है।